हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। एंड आपके सामने एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है पढ़ने में, इसलिए आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके और फिर इसको पढ़ के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी सी डी फोर फ्रेंड्स, चार दोस्त हैं। और आगे बोला है ए बॉट सम स्वीट्स व्हेन ही वाज अलोन। अकेला था उसने और स्वीट्स खरीदे, किसने? ए ने। उसके बाद उसने क्या किया कि स्वीट्स को चार पार्ट्स में बांट दिया, क्योंकि चार दोस्त थे इसलिए स्वीट्स को चार पार्ट्स में बांट दिया। ठीक है, उसने सोचा कि मिल बांट के खाएंगे, इसीलिए उसने ऐसा किया। एंड एट वन पार्ट, उसमें से एक पार्ट उसने खा लिया। ए बी सी डी चार लोग हैं, चार पार्ट बनाए उसने स्वीट्स के, चार पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने टोटल स्वीट्स थे अपने को नहीं पता है, जितने भी थे उसने अपना पार्ट खा लिया, अकेला था वो अभी। उसके बाद आफ्टर दैट बी केम, उसके बाद क्या हुआ, बी आ गया। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या किया, दे डिवाइडेड रिमेनिंग स्वीट्स इनटू फोर पार्ट्स। अब क्या हुआ, ए ने अपना पार्ट तो खा लिया था, लेकिन जैसे ही बी आया तो ए का दोबारा से मन हुआ कि दोबारा से एक बार स्वीट्स खा लिए जाए। तो फिर से उसने बी के साथ मिलके और स्वीट्स को चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अभी तक सिर्फ ए ने खाया है, बी सी और डी नहीं थे पहले राउंड में। इसको अगर फर्स्ट राउंड कहें तो बी सी डी नहीं थे, ए ने अकेले ने खाया था। सेकंड राउंड में बी भी आ गया, तो ए और बी दोनों ने खा लिए। सी और डी अभी तक नहीं है, लेकिन इन्होंने चार पार्ट बना दिए। जितने भी स्वीट्स बच गए थे उसका चार पार्ट किया, और ए और बी दोनों ने अपना अपना पार्ट खा लिया। सी और डी के लिए अभी बच गया। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट राउंड में सी भी आ गया। इसको अपन सेकंड राउंड कहें, इसको थर्ड राउंड में सी भी आ गया। अब क्या हुआ कि ए और बी दोनों को लालच आ गया, दोनों ने सोचा कि एक राउंड और हो जाए। तो फिर से इन दोनों ने, पहले से स्वीट्स खा चुके थे लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, जो बच गए थे स्वीट्स खाने के बाद उसका फिर से चार हिस्से किए। और फिर से ए ने भी खाए, बी ने भी खाए और सी ने भी खा लिया। ठीक है, सी तो पहली बार आया था। अब फोर्थ राउंड में क्या हुआ, ये चारों आ गए हैं, मतलब डी भी आ गया है, ए बी सी तो पहले से ही थे। और फिर से ए बी सी डी चारों हैं, और फिर से क्या हुआ कि ए बी और सी तीनों को फिर से लालच आ गया कि एक राउंड और लगा लें। तो फिर से इन लोगों ने जो स्वीट्स बच गए थे थर्ड राउंड में उनके चार हिस्से किए, और इन तीनों ने तो खाए और डी ने भी खाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि लास्ट में डी ने सिर्फ 6 स्वीट्स खाए, डी के हिस्से में 6 मिठाई आई। ठीक है, तो आपको बताना है ए ने कितने खाए। अब अपने को पता है ए ने सबसे ज्यादा खाए, क्योंकि हर राउंड में एक खा रहा है, और डी ने 6 स्वीट्स खाए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहीं से, क्योंकि अपने को पता है डी की वैल्यू 6 है, मतलब डी ने 6 मिठाइयाँ खाई है, 6 पीस खाए। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि फोर्थ राउंड में क्योंकि चार हिस्से हुए थे बराबर, और बराबर चार हिस्से हुए थे, उसमें से डी ने अगर 6 स्वीट्स खाए हैं तो सी ने भी 6 खाए होंगे ऑब्वियसली, बी ने भी 6 खाए होंगे, ए ने भी 6 खाए। ठीक है, ये बात तो क्लियर है बिल्कुल। अब सबने 6 6 6 6 खाए हैं, इसका मतलब ये हमको पता है कि पिछले राउंड में जितने स्वीट्स बच रहे थे उसका हम नेक्स्ट राउंड में चार हिस्से करें। ये बात भी क्लियर है, क्योंकि हर बार ये लिखा हुआ है कि दे डिवाइडेड रिमेनिंग स्वीट्स, दे डिवाइडेड रिमेनिंग स्वीट्स, दे डिवाइडेड रिमेनिंग स्वीट्स। जो पिछले राउंड में स्वीट्स जितने बच रहे थे उसको डिवाइड कर रहे हैं अगले राउंड में। तो इसका मतलब ये टोटल कितने स्वीट्स हैं अगले राउंड में, फोर्थ राउंड में 24। इसका मतलब पिछले राउंड में 24 स्वीट्स बचे होंगे, तभी तो 6 6 6 आए हर एक के हिस्से में। और बचे कौन से होंगे पिछले राउंड में, थर्ड राउंड में, जो नहीं था उसके हिस्से के बच गए। और कौन नहीं था, डी नहीं था पिछले राउंड में। इसका मतलब डी के हिस्से के जो स्वीट्स थे वो नेक्स्ट राउंड में डिवाइड हो गए। तो डी के हिस्से के थे कितने, 24, लेकिन डी तो था नहीं,
और अपने को ये पता है कि हर एक के हिस्से में बराबर स्वीट्स बट रहे हर राउंड में। तो थर्ड राउंड की बात करें तो ए के हिस्से में भी 24, बी के हिस्से में भी 24, सी के हिस्से में भी 24 और डी के हिस्से में भी 24 थे जो कि बच गए थे और नेक्स्ट राउंड में। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इस राउंड में थर्ड राउंड में कितने हुए टोटल? 24 4 बार, और 24 4 बार का मतलब है 96, टोटल 96 हो गए। और हमको ये पता है कि पिछले राउंड में जो बच रहे हैं वही स्वीट्स डिवाइड हो रहे हैं। तो पिछला राउंड मतलब अब क्या हो गया? सेकंड राउंड। तो सेकंड राउंड में कितने बच रहे हैं? 96 बच रहे हैं, क्योंकि वही तो डिवाइड हुए हैं 24 24 4 बार, 96 हो गए टोटल। और पिछले राउंड में सेकंड राउंड में कौन से स्वीट्स बचेंगे? उन लोगों के जिन्होंने नहीं खाए। कौन लोगों ने नहीं खाए? एक तो सी ने नहीं खाए और डी ने नहीं खाए, ये दो लोग थे नहीं। तो इन दोनों के हिस्से के स्वीट्स कितने हुए जो नेक्स्ट राउंड में डिस्ट्रीब्यूट हुए? नेक्स्ट राउंड में 96 डिस्ट्रीब्यूट हुए। इसका मतलब सी और डी का हिस्सा टोटल कितना है? 96 है टोटल। तो बताओ सी और डी का अलग अलग कितना होगा? बिल्कुल बता सकते हैं 48 और 48, क्योंकि सबको बराबर ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हर राउंड में। अब जब सी और डी का 48 48 है तो ए का भी 48 और बी का भी 48। ठीक है बात। अब अपने को ये पता है कि जो टोटल स्वीट्स जिस राउंड में होते हैं वो पिछले राउंड में बचे हुए स्वीट्स होते हैं। तो इसमें देखिए टोटल कितने हैं। इसमें अगर हम देखें तो टोटल स्वीट्स कितने हैं? 48 4 टाइम्स कर रहे हैं, मतलब कितना आ जाएगा? 192 टोटल स्वीट्स हैं सेकंड राउंड में। और ये 192 ही तो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। और डिस्ट्रीब्यूट कौन से होते हैं? जो बच जाते हैं। और बच कौन जाते हैं? जो बी और सी और डी का हिस्सा था, क्योंकि ये तीनों नहीं थे तो बी सी डी वाले स्वीट्स बच गए, और वो है 192। तो इसका मतलब हर एक के हिस्से में कितने आने चाहिए? 3 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा? ये 6 टाइम्स, 3 6 18 और 12 बच गया, मतलब 4। तो हर एक हिस्से में आया 64 64 64। तो एक के हिस्से में भी क्या आया होगा? 64 ही आया होगा, बिल्कुल। तो हो गए 64 4 टाइम्स 192। अब हमको ए का बताना है कि ए ने कितने स्वीट्स खाए। तो देखें ए ने फर्स्ट राउंड में 64 स्वीट्स खाए, सेकेंड राउंड में 48 खाए, थर्ड में 24 खाए और लास्ट में 6 खाए। तो अगर इनका टोटल कर लेंगे तो अपने को ये पता चल जाएगा ए ने कितने टोटल खाए। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 142। ठीक है, तो ए ने टोटल कितने? 142 खाए। अब मान लीजिए आपको ये पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितने थे। ये तो ए का पूछा है। अगर ऐसा पूछते टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितने थे तो ये फर्स्ट राउंड वाले सारे हम ऐड कर सकते थे। 64 4 बार ऐड कर लो तो हो जाएगा आपका 256 हो जाएगा। ठीक है बात। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।